हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास। मैं सुरेंद्र कुमार। आज के वीडियो में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाला हूं, जो 5 तारीख 11वां महीना 2018 के शिफ्ट थर्ड के जो प्रश्न पूछे गए थे उसी का पार्ट 2 बिल्कुल शानदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर आराम से सिर्फ आप देखते रहिए। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या करा है। दिए गए समीकरण को हल कीजिए। ये जो समीकरण दिया गया है 0.125 प्लस 0.255 अब पूरे पे बटे है 0.5 माइनस 0.03 प्लस 0.005। तो जब भी पॉइंट वाला प्रश्न देखता है ना तो बहुत छोड़ देता है, क्योंकि पॉइंट देखते ही सॉल्यूशन करने में उसको भारी लगता है। बिल्कुल भारी नहीं है भाई। देखिए कैसे, पहले देखिए 0 दशमलव, ये जो दशमलव है दशमलव के बाद कितने अंक है तो 1 2 3 अंक है। तो उसी ऊपर में भी देखिए दूसरा में 0.255 मतलब ये दशमलव के बाद कितने अंक है तो 3 अंक है ना। तो नीचे भी आप 3 अंक पहले बना लीजिए। तो 0.125 प्लस 0.255 बटे, अब देखिए इस जगह क्या है 0.5 तो 0. पहले 5 लिख लेंगे, उसके बाद इसमें 2 जीरो सटा दीजिए। अब इसमें भी दशमलव के बाद कितना 3 अंक हो गया, माइनस 0.03 है। इसमें अंक दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है, इसमें एक और 0 सटा दीजिए, ये भी अब 3 अंक हो गया। अब प्लस 0.005 तो इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है ही। अब देखिए क्या करना है, ऊपर वाला को जोड़ दीजिए, नीचे वाला जोड़ करके घटा दीजिए, फिर भाग दे दीजिए आपका आंसर। देखिए कैसे, ऊपर आप ऐड कीजिए 5 और 5 कितना हो गया तो 0 हो गया, 5 2 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो 0 दशमलव कितना हो गया 380। और नीचे देखिए 500 और 5 कितना हो गया तो 0.505 माइनस ये कितना है 0.030 0.505 हो गया और 0.030। बस ये जो 0.030 है इसको इसमें आप घटा लीजिए। देखिए आगे जो ऊपर में है उसको पहले आप लिख लीजिए आराम से, फिर आप घटाइए। जब 5 में 0 घटाइएगा तो बचेगा कितना तो 5 ही बचेगा। उसके बाद देखिए 3 में 0 में 3 घटेगा नहीं, घटेगा तो पहचान लीजिए बगल वाला से 10 में 3 घटाइए तो 7 बचा 4 में 0 गया तो 4 0. ये कितना हो 0.475 0.475 पॉइंट से दोनों पॉइंट कैंसिल, अब बस अब भाग दे दीजिए। तो डायरेक्ट कितना बार 6 बार में खिलाइए, 6 चौकी 24 6 चौकी 24 तो 0. पहले 0.6 बार में खिलाएंगे तो कटेगा। देखिए 1 0 और बैठा देंगे तो 4 7 5 गुना 6 करते हैं 30, 3 7 42 45 3 24 3 27 नहीं तो 6 5 30 तो 0 आ रहा था, लेकिन अब 8 से भाग दीजिए तो इसमें 8 से गुना करेंगे। 8 5 40 की 0 हासिल रहा 4, 8 7 56 4 60 की 0 हासिल रहा 6, 8 चौके 32 6 34, 8 चौके 32 6 38। इसका मतलब जब 8 से इसमें खिलाएंगे ना, इसमें और एक इसका आंसर आ जाएगा 0.8। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया 0.8। दूसरा प्रश्न देखिए क्या करा है। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। लड़कों और लड़कियों का अनुपात है, लड़का को हम B लिख सकते हैं बॉय एंड लड़की को G।
बॉय और गर्ल का अनुपात दे रखा है 4:5, 4:5। उसके बाद आगे देखिए क्या कर रहा है, यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 333 हो तो उनमें से लड़कियों की संख्या क्या होगा। देखिए लड़कियों की संख्या ने पूछा है, पहले जब भी अनुपात में दे रखा है दोनों को जोड़ लीजिए, टोटली कितना हुआ 5 4 9, कुल कितना हो गया 9 हो गया। उसके बाद देखिए पूछा है किसका पूछा है, लड़के के या लड़कियों के, तो लड़कियों के पूछा है ना, तो लड़की वाले को ऊपर कर लेंगे। देखिए कैसे, लड़की का वैल्यू कितना है 5 है तो 5 को ऊपर, जितना जोड़े हैं उसको नीचे, और गुना किससे करेंगे, टोटल विद्यार्थियों की संख्या से 333 से। 3 से इसको कटाइए 3 बार, 3 से इसको कटाइए 1 बार, फिर 3 से इसको कटाइए 3 तिया 9 7 तिया 21, बस 5 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर 5 7 35 हासिल रहा 3, 5 तिया 15 3 18, 185। तो 185 देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर डी में। तीसरा प्रश्न देखिए सिंप्लीकेशन का दे रखा है, तो 10 माइनस बड़ी ब्रैकेट 5 माइनस मंझली ब्रैकेट 6 माइनस छोटी ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 3। अब देखिए जब भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट रहे ना, उसी जगह से पहले आप काम शुरू कीजिए। देखिए ये दोनों माइनस है ना, दोनों को पहले जोड़ दीजिए, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, तो -7 हो गया, क्या दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह किसका, चिन्ह माइनस का हमेशा। अब देखिए बच्चा इस जगह कितना हो गया -7 में आप 5 घटा दीजिए, क्या क्योंकि 5 क्या है प्लस है ना, तो 5 घटा दीजिए इसमें, तो जब 5 घटाएंगे इसमें तो बचेगा कितना -2 बचा, -2 बचा ना। अब -2 से इसमें गुना कीजिए, 6 तो पहले से इस साइड, अब माइनस इस जगह है, अब बचा कितना है -2, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2, तो 6 और 2 कितना हो गया इस जगह तो 8 हो गया। फिर किसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस लिख देंगे 8, अब फिर 5 घटा देंगे इसमें, बचा कितना इस जगह, तो जब 5 घटाएंगे इसमें तो बचेगा कितना -3, क्योंकि माइनस बड़ी संख्या है और प्लस छोटी संख्या है। अब फिर -3 और माइनस यहाँ भी है, तो 10, माइनस और माइनस कितना क्या हो गया +3, इसमें जोड़ दीजिए। अब 10 और 3 कितना हो गया 13, आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आप मुजमानी भी बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बिगर पेन कॉपी का 4 3 7 7 में 5 गया -2, माइनस माइनस प्लस 6 2 8, फिर 8 इसमें घटा दीजिए तो -3, और माइनस माइनस प्लस 10 3 13। चौथा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समावर्तक को हिंदी शॉर्ट में लिखते हैं मौसो, इसी को इंग्लिश में लिखते हैं SCF। क्या लिखते हैं SCF। अब देखिए मौसो पूछा है, लेकिन है किस में, परिमेय के रूप में, P/Q के रूप में है, तो मौसो पूछा है तो ऊपर वाला का हम SCF निकालेंगे। देखिए कैसे, 7 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 7 से एक ही बार खा जाएगा, फिर 14 का फैक्टर तोड़ेंगे, जब 14 का फैक्टर 7 दूना 14, या पहले 2 से आप खिला लीजिए, उसके बाद 7 फिर है तो 7 से खिलाइए एक बार, तो इसका सभी में क्या मिल रहा है 7 ही मिल रहा है, तो सभी का 7 आ रहा है, तो 7, 14, 7 का मौसो कितना हो गया 7 हो गया। लेकिन नीचे क्या निकालना पड़ेगा, नीचे आपको लॉसो निकालना पड़ेगा, सॉरी नीचे का जो है ना आपको लॉसो एलसीएम निकालना पड़ेगा, नीचे का क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। अगर
एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का अपने मन से एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। किसका? 9, 15 और 10 का। बस डायरेक्ट गुना कर दीजिए। और देखिए ये कितना है, 7 है ना, तो 7 लिख लीजिए, या तो सॉरी इसका आप कॉमन ही लेकर के आप बना सकते हैं जल्दी से। देखिए कैसे कॉमन लीजिए, कितना से 5 से खिलाइए तो 9, 5 तिया 15, 5 दूना 10, फिर 3 से खिलाइए, 3 तिया 9, 1 और 2। अब नहीं खाएगा तो गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 तिया कितना हुआ 90। तो हमसे पूछा क्या एचसीएफ ज्ञात करना ना, तो पहले लिखेंगे एचसीएफ वाले को, उसके बाद लिखेंगे एलसीएम वाले को। 7/90 मेरा करेक्ट आंसर। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। 5वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 60 में से 48 ... प्रतिशत है। कह रहा है 60 में से 48 का कितना प्रतिशत है, तो 48 का किस में, 60 में, तो इसको हम लिख सकते हैं 48/60। प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना और 100 से भाग। इस 100 से भाग जो लिखे, ये प्रतिशत का वैल्यू निकला है। किसका वैल्यू निकला, प्रतिशत का वैल्यू निकला। नीचे वाला जो 100 है ना, ये प्रतिशत का काम करता है, इसलिए इसको लिखा भी। आप अगर नहीं भी लिखते हैं तो सही है। 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 6 से इसको कटाइए 8 बार, 8 गुना 0 कितना हो गया 80। 80%, वो जो नीचे 100 रहता है ना, इसी के बदला में प्रतिशत लिखा जाता है। तो आपका राइट आंसर 80%। देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में। 6ठा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, टॉम की वर्तमान आयु 10 साल पहले उनकी शादी के समय की आयु से 1.1/3 है। उसकी बेटी की आज आयु टॉम की 15 वर्ष बाद होने वाली आयु का 1/11 है। टॉम की बेटी अब कितने वर्ष की है? देखिए टॉम की बेटी की आयु पूछा है, लेकिन हमको पता है कि टॉम का आयु कितना है। पहले टॉम का आयु पता कर लीजिए, तो लिख सकते हैं माना कि टॉम की आयु x वर्ष। डायरेक्ट टॉम की वर्तमान आयु क्या लिखेंगे, x वर्ष। अब देखिए, तो टॉम का हम मान लिया कि x वर्ष है वर्तमान आयु, तो x वर्ष बराबर क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पहले मतलब पूर्व की बात कर रहा है ये। तो x - 10, इसमें कितना गुना किया है, 1.1/3, यानी 1.1/3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 से इसमें गुना, 3 और 1 4/3, तो इसमें डायरेक्ट गुना कर दीजिए 4/3। तो x बराबर, इससे इसमें गुना कीजिए 4x/3 और माइनस 10 चौके 40/3। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, तो 3 से भाग देंगे तो 1 बार, 1 से गुना कीजिए 4x माइनस कितना 40 का, ये भी 1 बार आएगा, 3 से भाग देंगे तो 3 गुना x, तो 3x बराबर 4x माइनस कितना 40, और 3x में जब 4x घटाएंगे तो माइनस x बचेगा, तो -40, माइनस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू कितना आया 40 वर्ष। इस टॉम का वर्तमान आयु 40 वर्ष है, लेकिन कह रहा है 15 वर्ष बाद, यानी तो जब बाद की बात करें ना तो 15 जोड़ देंगे, क्या करेंगे प्लस कर देंगे 15, तो 40 और 10 50, 5 55, कितना वर्ष हो गया, अब टॉम का आयु 55 वर्ष हो गया। फिर पूछा है कि उसके आयु का 1/11 भाग, ये जो 55 साल हुआ
ये 55 वर्ष का जो हुआ ना, इसका 1/11 हिस्सा कटा दीजिए आप, तो कितना बार कटेगा? 5 बार। तो उसकी बेटी की आयु जो है ना 5 वर्ष। देखिए 5 वर्ष किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर सी में। अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 7:1 था, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? देखिए फिर से, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 7:1 था, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? यही बोल रहा है। अगर हम पुत्र को x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? x, पुत्र x हो गया, तो पिता कितना हो जाएगा? पिता 50 माइनस x, पुत्र x है, पिता कितना हो जाएगा? 50 माइनस x। और उसके बाद क्या कर रहा है? वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 7:1 था, तो इसमें और कुछ छोटा है, या तो देना चाहिए 5 साल बाद या 5 साल पहले। तो इसमें हम बैठा के देखते हैं। पहले पिता को लेते हैं, पिता बटे पुत्र 50 माइनस x/x, तो 5 साल पहले ही बैठा के देखते हैं। 5 माइनस कर दिया, -5 बराबर कितना? 7/1। तो गुना कीजिए अब 7/1 रख करके, अब गुना कीजिए कोना कोनी, एक से इसमें गुना करेंगे। आप देखिए यहाँ 50 प्लस में है, ई माइनस में, इसको इसमें आप घटा दीजिए। पहले कितना बचा? तो 45 बचा। कितना बचा? तो 45 अब माइनस क्या? माइनस x, अब बटे x माइनस 5 अब बराबर 7/1। अब गुना कीजिए 7 गुना x, 7x माइनस 7 × 35 अब बराबर 45 और माइनस x। 7x ई माइनस है तो इस साइड लेते आइए, प्लस x बराबर 45, ई माइनस है तो उस साइड जाएगा प्लस 35। उसके बाद देखिए 7 और 1 कितना हो गया? 8x बराबर 40 और 30 70 10 80। कटा दीजिए 10 बार में x का वैल्यू कितना आया? 10। यानी कि पुत्र का एज जो है ना, पुत्र की आयु 10 वर्ष और पिता का आयु कितना होगा? 50 में 10 घटा देंगे तो 40 वर्ष हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है? 10 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर डी में। अगला देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ए बी की तुलना में कारीगरी में 2 गुना अच्छा है। यदि एक साथ वे 14 दिनों में कार्य खत्म करते हैं तो बी द्वारा अलग कार्य कितने दिन में किया जा सकता है? इसका मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन, ए जो है बी की तुलना में कारीगरी में 2 गुना कार्य करता है। यदि एक साथ वे 14 दिनों में कार्य खत्म करते हैं, कौन? ए और बी दोनों मिल करके 14 दिन में खत्म करता है, तो ए अनुपात बी लिख सकते हैं हम। अगर बी एक कार्य कर रहा है तो बी एक कार्य कर रहा है तो ए कितना कार्य करेगा? इससे 2 गुना कार्य करेगा, यानी 2 कार्य। अगर बी एक कार्य कर रहा है तो ए कितना कार्य करेगा? 2 कार्य करेगा। ये दोनों मिला करके टोटल कितना कार्य किया? तो 3 कार्य किया। ये दोनों मिला करके 3 कार्य किया ना। अब दोनों मिल करके 14 दिन तक कार्य किया, तो 14 से आप डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 14 कितना हो गया? 42 दिन। 14 42 दिन। अब पूछ रहा है कि बी द्वारा अलग से कार्य किया गया, तो बी का कार्य क्षमता कितना है? तो बी का कार्य क्षमता है मेरे भाई, बी का कार्य क्षमता कितना है? तो 1 है। तो इसमें 1 से आप भाग दे दीजिए तो 42 ही दिन रहेगा। करेक्ट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी में। अगला देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 17, 22, 27, 32
17, 22, 27, 32, डॉट डॉट डॉट। उक्त क्रम में पहले 20 पदों का योग क्या होगा? 20 पदों का योग क्या पूछा हमसे? 20 पदों का योग पूछा है ना, 20 पदों का योग पूछा है। तो पहले शुरू वाला को हम लिखेंगे ए का वैल्यू दे रखा है 17, फिर डी निकालेंगे डिफरेंस करके, अंतर करके। 22 में दूसरा में पहला घटाते हैं, डी निकालने के लिए दूसरा में पहला घटाते हैं। तो 22 में आप 17 घटा लीजिए तो कितना बचा? 5। तो डी का वैल्यू आ गया 5। और 20 पदों तक है, 20 पदों तक है तो समझ जाना जिसमें पदों लिखा रहेगा तो n का वैल्यू कितना है? 20। हमसे पूछा है योग, तो योग सूत्र क्या होता है? तो Sn बराबर n/2 बड़ी ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट से घेर लीजिए। बस इस पे आप आराम से बैठा लीजिए। अब देखिए n का वैल्यू कितना है? 20 है तो 20/2, 2 गुना a का वैल्यू कितना है? 17, 17 प्लस n का वैल्यू 20 - 1 और 5, 2 से इसको कटाइए कितना? 10। अब देखिए ये 10 आया तो 10 लिखेंगे पहले, 10 ब्रैकेट के बाहर है। 7 दूना 34 प्लस 20 में 1 घटाइए, बचा कितना? 19, 19 गुना 5, 19 पचे 95, 19 पचे 95। अब ये दोनों को जोड़ लीजिए आपस में, 5 4 9, 5 4 9 और 9 3 12, 129। लेकिन अभी 10 तो बाकी था ना, 10 से इसमें गुना कीजिए तो 1 0 आप बैठा दीजिए। 1290 आपका करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 6 बच्चों का माध्य भार 17.5 kg है। यदि इनमें से 5 बच्चों के व्यक्तिगत भार क्रमशः 14, 19, 23, 21 और 13 kg है तो छठे बच्चे का भार ज्ञात करें। देखिए छठे बच्चे का भार ज्ञात करने का रहा है ना, तो डायरेक्ट आप 17.5 में 6 से गुना कर दीजिए। 17.5 में 6 से गुना माइनस ये पांचों को जोड़ दीजिए ना, कितना हो रहा है? 14, 19, 23, 21 और 13, 3 और 3 6, 6 4 10, 19 1 20 की 0 हासिल रहा 2, 2 2 4 1 5 6 7 7 2 9, टोटल कितना? 90। इसमें आप 90 घटा दीजिए तो 17.5 गुना 6 कीजिए तो जब गुना करेंगे तो 105 आएगा माइनस 90। अब घटाइए, इसमें कितना बचा? 15, यानी कि छठे बच्चे का 15 kg वजन होगा। देखिए किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर सी में। अगला देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है समीकरण को हल कीजिए तो कितना है? 1212/0.5 बराबर 6.06x बटे नीचे ने कुछ तो 1। इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 अंक है 2 0। इसका भी हम पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना 0 आएगा? दशमलव के बाद 1 अंक है तो ऊपर 1 0 बैठा देंगे। अब देखिए इसको 5 से कटाइए, इसको कितना से? 5 से कटाइए इसको, 5 दूना 10 20 आया। और 606 से इसको कटाइए, कितना बार ये आएगा? तो ये 2 बार आएगा, यानी 20/1 बराबर x बटे 20। बस गुना कर लीजिए, x गुना 1 तो x ही, और 20 गुना 20 करेंगे तो कितना होगा? 400 आपका राइट आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन है?
ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 8/6, 6/4, 5/3, 9/5 दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है जब भी पता करना है तो नीचे वाला का आप एलसीएम ले सकते हैं। 6, 4, 3 और 5 का एलसीएम, जितना जल्दी आप एलसीएम ले सकते हैं, 3, 2, 3 और 5, फिर आप 3 से एलसीएम लीजिए, 1, 2, 1, 5। तो आप देखिए 5 दूना 10, 3 दूना 6, 60, इसका एलसीएम हुआ 60। तो 6 से भाग देंगे 10 बार, 10 से गुना कीजिए 80, 4 से भाग दीजिए तो 4, 15 चौके 60 और 15 छक्की 90, इसमें आप भाग दीजिए तो 20 बार, 5 से गुना कीजिए 100, 5 से भाग दीजिए इसमें 12, 12 पंचे 60 और 12 गुना 8 करेंगे तो 100 कितना 8 हो जाएगा, 108, वर्णमा 78 से 108। अब देखिए इसमें हमसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी भिन्न, तो इसमें हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी भिन्न है और कौन सी संख्या सबसे छोटी भिन्न है। देखिए जब सबसे छोटी भिन्न पूछता तो 80 में सबसे छोटी भिन्न, अगर बड़ी भिन्न पूछा है ना तो 108 सबसे बड़ी भिन्न। 108 किसका है तो 9/5, तो मेरा राइट आंसर आ गया तो 9/5। देखिए 9/5 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में। बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ आप सब कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।